बाप रे बाप, हद हो गई भाई। ढोड़ी के का बनैया सो तो जौन आवता तो ढोड़िए पगावता। अब तो हमरा बुझाते ना कि जे का करी, चबा गए सन, चाट गए सन, खा गए सन, सुगरा ले सन। अब का करिए तो अब ऊपर खादर उधर दे के फिर जमावो सन, खत्म हो गइल बा। एक लेडीज है तो उसके ढोड़ी पे ऐसे हाथ से अबीर मिला रहा था और उसको बार बार ढोड़िया को प्रणाम कर रहा था। ये जमाना कहाँ जा रहा है? उसके यहाँ मैदा नहीं आया हो अच्छा, तो वो सोचता हूँ कि यही मैं पुआ बना रहा हूँ, तो तावा है कि कढ़ाई है? तब उसका घर का वही होगा। वो अपना इस्तेमाल करता है कि मलपुआ बना रहा हूँ। ये छोड़िए, वो मलपुआ तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत हम खाए हैं, बहुत लोग खाएंगे। ये मलपुआ खाइए, उनके घर वही तैयारी हुआ होगा। पति आइल बड़े होली के दिन है तो औरत के तो पैर धरती पना न रही तो बादर भइल ओकर दुनिया के तो सबसे लमहर होली आ गइल बड़े ना, ओकर तो होली असली हुए बड़े। यही सरकार जो आप पूरे बिहार में बाउंड्री करने की बात कर रहे हैं, एक गंडक नदी पे बढ़िया बांध तो बंधाइए नहीं रहा कि प्रत्येक साल बांध टूट जाता है और सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। तो सरकार जानती है ना कि गंडक नदी से गोपालगंज जिला, छपरा जिला, सारण कमिश्नरी दह जाता है। यदि पंचायत में मिले तो चौकीदार चला जाएगा, थाना में मिलेगा तो बेचारा थानादार चला जाएगा, तो बिहार में मिले तो सरकार भी चला जाना चाहिए। जे हिस्सा ना दियल बेहिस्सा के बेघर कर दियल, ओकरा से रुआ कौन उम्मीद रखता है जे कुर्ता पैजामा दी अबीर देखिए हिस्सा तो खैर मजबूरी बा, हिस्सा रहबे न कल तो हिस्सा का मिले, जौन हिस्सा हुआ अपन उनके नाम तो रहे तो वो अपन लेके चल गए। बाबू के शर्ट न किनाइल, बाबू के पैंट न किनाइल, होली हो। रुआ का कहे के चाहता नीतीश जी कुर्ता पैजामा भेजा से उपेंद्र जी? माननीय नीतीश कुमार जी के फर्ज है बड़ भाई के। नमस्कार, आज होली है और होली के शुभ अवसर पर मैं मौजूद हूँ भोजपुरी के सुपरस्टार और शब्दों के जादूगर बाबा विजेंद्र गिरी जी के साथ। आज कुछ होली पे भी बात करेंगे, कुछ राजनीति पे भी बात करेंगे और कुछ होली की पारंपरिक गीत भी आप सबों को सुनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, दंडवत है, प्रणाम है आपको। नमस्कार, धन्यवाद और रउरा श्रोता के दिल से प्रणाम और होली के ढेर सारा शुभकामना। सबकरा घरे खूब खुशहाली होके सबे बाल परिवार के साथ खूब उमंग के साथ अबीर खेले, रंग खेले, एकदम मन के रंग के रहे, खूब आनंद आवे। हम सबके दिल से प्रणाम करतनी। सब केंगा होली खेली, सबका घरे सब कोई केंगा जाई। बड़ भाई तो छोट भाई के अलग कर दलस, छोट भाई जाके अलगे घर बना ललस और छोटका भाई वो बड़का घरे केंगा जाई पुआ खाए अबीर लगावे, बताई ना। देखी ई जहाँ तक बात बा, लेकिन हमनी के परंपरा रहल बा। होली के मतलब ही भइल कि कोनो अंदर में खोट होके वो दिन समाप्ति हो जाए। तो बड़ भाई छोट भाई के अगर शिष्टाचार से देखल जाए तो राजनीति अलग के चीज़ बा, बाट बंटवारा अलग के चीज़ बा। उ जौन हक होयू के उली ना सोना दानी घर से निकाल भी देनी, ओकरा बाद वो कौन उम्मीद रखत है जे हम जाए बा रंग लगाए बा अबीर खेले बड़ भाई से। देखी हिस्सो रहुआ ना देनी, घर से निकाल देनी, वो बड़ भाई तो खैर मजबूर बा। ओकरा दिमाग में ही रहे कि शायद हमार पूर्वज लोग हिस्सा देले बा आ पूर्वज लोग हिस्सा न देले रहे। अच्छा, तो घर में रहे। बाद में पता लागल कि बड़ भाई के खुद नाम से नहीं के। अच्छा, जौन एक आध धूर बढ़लो बा उ छोटके के नाम से बा। अच्छा, तो घर मजरूआ में रहले। अब तो घर मजरूए न भइल, पता लागल कि जमीन में उनके ना हो, उ दूसरा के नाम से रहे, जेकरा के में से खुद घर से निकाल दियल बा। अच्छा, तब ये छोट भाई के हिस्सा कहाँ से मिले? तो छोट भाई सोचे तो बड़े भाई के नाम से नहीं कहता, हमारा हिस्सा में कहाँ से आई? अब अपना के घर के तलाशी कल जा भाई। वही कहे के चाहता नहीं जो उपेंद्र कुशवाहा जइए होली के दिन नीतीश जी के अबीर लगाइए, पुआ खाइए। बिल्कुल, देखिए अगर आशीर्वाद लेके घरे आई, अगर शिष्टाचार तो हवे के में जाए के चाहिए जी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भी बड़ भाई के लगे जाए के चाहिए जी। मान ली कि बड़ भाई अगर घर मजरूए में बा, नहरे पर घर बनौले बा, तो बड़ भाई से मिलल ना जाला, मिले के चाहिए, होली के दिन मिले के चाहिए। और बड़ भाई के भी फर्ज बनता, छोटका से बड़ के ज्यादा फर्ज पड़ेला। बाबू हमर कहाँ बा, बाबू के शर्ट न किनाइल, बाबू के पैंट न किनाइल, होली हो। रुआ का कहे के चाहता नीतीश जी कुर्ता पैजामा भेजा से उपेंद्र जी? माननीय नीतीश कुमार जी के फर्ज है बड़ भाई के। अच्छा, अपना बाल परिवार सबके भाई होली हो, अपना भाई के जे हिस्सा ना दियल बेहिस्सा के बेघर कर दियल, ओकरा से रुआ कौन उम्मीद रखत है जे कुर्ता पैजामा दी अबीर? देखिए हिस्सा तो खैर मजबूरी बा, हिस्सा रहबे न कल तो हिस्सा का मिले बा। जौन हिस्सा हुआ अपन उनके नाम तो रहे तो वो अपन लेके चल गए। अभी तो
गनीमत ठीक बजे बड़ भाई खाती कुछ बथान उथान छोड़ दिले बड़े। अच्छा, इससे कि वो उनका नाम तो नहीं के, वो हमारे जहाँ तक उम्मीद बगी छोटके के नाम से बा। बता नहीं हो बता नहीं अब तो हो। बड़का भाई छोटका भाई घर बना ललस, घर भोज करी तो बड़ भाई जाए कि ना घर भोज में? बड़ भाई के गई फर्ज बा, बड़ भाई के जाए कि चाहिए। छोटका ना पूछे तो? छोटका नहीं पूछे। जब देखिए खीसा लोग कहेला बाप की यहाँ आ मित्र की यहाँ आ गुरु की यहाँ बेकाडो के जाइल जाला जी। तो बड़ के नियम ह छोट नाहियो पूछी नु तो बड़ जाके डांट सके तो तू गलती कर तरह छोट बड़ा बुद्धि नहीं के तरह हमरा के ना पूछे के चाहिए। अगर छोट से मान लेते नहीं भूल हो जाता तो बड़ के चाहिए। लेकिन मान लेते नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी जब से नई पार्टी बनाए हैं बिहार में विरासत बचाओ यात्रा निकाले हैं। जैसे पहले एक यात्रा निकाले थे, आपको जानकारी होगी, शिक्षा सुधार अभियान। तो उसी ढंग से पुनः एक बार जब पार्टी बना लिए हैं, पार्टी का गठन कर लिए हैं, तो एक उन्होंने अभियान चलाया है विरासत बचाओ अभियान। तो उस अभियान के दौरान वे कल तक सिवान में थे और होली जैसे नज़दीक आई, आज होली है तो वो कल शाम में ही पटना लौट आए। सबके मन में यह कयास लग रहा है, सबकी नज़रें टिकी है कि आज होली है और आज होली के अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी से मिलने जाएंगे। बाबा, आप जिस चीज़ के लिए, जिस कलाकारी के लिए, जिस बाजीगरी के लिए पूरे देश आपको बड़ा सम्मान के नज़र से देखता है, बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके नाम को लेते हैं लोग और बड़ा अखलाक मोहब्बत आपको पेश किया जाता है, आपके एहसान में लोग कई कितने कसीदे करते हैं, वह है आपकी गायकी। आज होली है, एक चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि तब की होली और अब की होली में क्या अंतर है। आज की होली रात एक वीडियो मैं देख रहा था मोबाइल पे, एक गायक है, कोई एक लेडीज है, तो उसके ढोंडी पे ऐसे हाथ से अबीर मिला रहा था और उसको बार बार ढोंडिया को प्रणाम कर रहा था। ये जमाना कहाँ जा रहा है? क्यों पारंपरिक होली गीत जो है आज विलुप्त हो रही है? देखिए, ये तो खैर वो कलाकार का सोच बिल्कुल गलत है। वो ऐसा हो सकता है, वो अब क्या है बोल रहा है हम तो देखे नहीं हैं और इस पर निगरानी भी हम नहीं रखते हैं। भरसक में कोशिश करते हैं अच्छा चीज़ सुन, बचते रहते हैं, हम इस पर विशेष फोकस भी नहीं। मैं देख रहा था, वैसे घुमा रहा नहीं, था, ठीक है, उस पर ऐसे ऐसे कर रहा होगा। होता ऐसा भी होता होगा कि कल होली है जी, उसके यहाँ मैदा नहीं आया हो, अच्छा, तो सोचता हूँ कि यही मैं पुआ बना रहा हूँ, तो तावा है कि कढ़ाई है? तब उसका घर का वही होगा। वो अपना इस्तेमाल करता है कि मलपुआ बना रहा हूँ। ये छोड़िए, वो मलपुआ तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत हम खाए हैं, बहुत लोग खाएंगे। ये मलपुआ खाइए, उनके घर वही तैयारी हुआ होगा। तो उनका सोच के विषय में बात मत करिए। अब क्या उनका सोच है बताइए तो? त्यौहार कितना भाग से आता है होली, और हम लोग दूध में के मलपुआ खाते हैं। वो कौन सा मलपुआ बना रहा है? ढोड़ी में के उसका मलपुआ कभी घटबे नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ ना दूध का जरूरत है, ना चीनी का जरूरत है, ना तेल का जरूरत है, रिफाइन का जरूरत है, ना आग का जरूरत है, तो तैयार है माल। वहाँ ताप है क्या, कोई ऊर्जा है क्या वहाँ? अब लेकिन पक जाएगा। अब देखिए, वो सिलेंडर जहाँ से गैस लिया जाता है वो टंकी है, उसमें उसको भाप मिलता होगा, उस पर हाथ रखता होगा, आनंद आता होगा, अपना बनाता होगा, खाता होगा। छोड़िए उसका बात हटाइए, बनेगा और कुछ भी बन सकता है। अरे उसके घर कुछ भी बन सकता है, वो जो ये करता है कुछ भी कर सकता है। पुआ बना लेगा। आपके जमाने में जो होली था, गोरी सिकिया का जरवा मत करो, देखिए क्या था जरा सुनाइए। देखिए, ये सबसे खतरनाक न भइल जी, लेकिन बात देखिए क्वेश्चन बा जी कि चलते बटोहिया के नजर लड़ी, गोरी सिकिया कजरवा जन करहो। देखी का सोच रहे पहले के, इतने कि कितना लम्हर बुझल जाओ कि मन मरका काजर मत कह, कोनो राही देखी तो ओकर नज़र लड़ जाई। आज देखी नज़र का हो गई बा, कितना गंदा हो गई बा। ई नज़र ढोड़ी में दुकई में बाप रे बाप, हद हो गई बा। ये ढोड़ी के का बनैया सो तो जौन आवता तो ढोड़िए पगावता। अब तो हमरा बुझाते ना कि जे का करी, चबा गए स, चाट गए स, खा गए स, सुगरा ले ले सन। अब का करिए तो अब ऊपर खादर उधर दे के फिर जमावो सन, खत्म हो गई बा, सारा उजार पुजार दिल बड़े सन। अब का मामा ओ दादा चबा गए सन, खाइयो गए सन, चटियो गए सन। अब सुगरावत हर से जे पनक पनकावे खातिर सुगरावत हर से फिर खाई जाई। अब देखी पनकता कि ना पनकता का पता।
ये बात होली है और एक चीज़ देख रहे हैं, बिहार की सरकार कहती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यह उस प्रेत की भांति हो गया है जो कहीं दिखता नहीं है और डर लगता है कि उस भूत वृक्ष पे पेड़ भूत रहता है, जाएंगे तो वहाँ पकड़ लेगा। दिखता नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है। दिखता नहीं है लेकिन मिलता है, बिकता नहीं है लेकिन मिलता है। दुकान नहीं के सामान बा जी, दुकान बंद है, सामान चालू है। सरकार तो कहती है कि जिस थाना क्षेत्र में दारू मिलेगा वहाँ के थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। नीतीश जी एकदम एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, उसके बाद भी दारूबंदी सफल नहीं हो पा रहा है। सरकार को कितना अंक देंगे आप? 100 में 100 देंगे कि 100 में कम देंगे, कि बंदी के सफलता पर 100 में 110 दे देंगे? आप कितना अंक दे रहे हैं 100? देखिए, इसके लिए सरकार को माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिल से बधाई है। उनका सोच का, उनका नीति का, उनका नियम का, उनका कानून का, ये पूर्णतः इसको बंद कर दिए, फिर भी माल चालू है। और अब हम क्या बताएं उनसे, बंद तो कर दिए हैं लेकिन उनको पता नहीं है जो बंद हुआ कि नहीं हुआ है, कहाँ नहीं है, कहाँ इसका व्यवस्था नहीं है, कहीं बंद नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 दिन पहले से एकदम इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि उधर से एक चूहा भी एंट्री मारता है बिहार में तो उसके मुंह में मशीन भिरा दिया जाता है। नहीं, कहने के लिए ये सब प्रिंट मीडिया में आता है जी, दहशत फैलाने के लिए काम होता है, लेकिन लीक करके दिखाया जाता है जी। अब उनका नीति यही था कि अब पंचायत में पकड़ा जाएगा तो चौकीदार जाएगा, थाने में मिलेगा तो थानादार जाएगा। मैं दिल से प्रणाम करता हूँ नीतीश कुमार जी का। तो बिहार में मिले तो सरकार को भी जाना चाहिए जी। यदि पंचायत में मिले तो चौकीदार चला जाएगा, थाना में मिलेगा तो बेचारा थानादार चला जाएगा, तो बिहार में मिले तो सरकार भी चला जाना चाहिए। आप सरकार की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि मद्य निषेध मंत्री की बात कर रहे हैं? तो जो वहाँ जो बिहार का मालिक है, बिहार में पकड़ा जाए, राजधानी में पकड़ा जाए, पूरे बिहार के मालिक तो है ना। आज होली है और सुबह से मैं देख रहा हूं कि गांव की सड़कों से लेकर और शहर के सड़कों तक लोग झूम रहे हैं, तमाम लोग झूम रहे हैं। दारू कहीं ना कहीं मिल रहा है तब न आज एकदम तांडव मचा हुआ है। अरे शराबी खुलेआम सड़कों पे झूम रहे हैं। सरकार कह रही है कि डीजे नहीं बजाना है, डीजे से ज्यादा तो असामाजिक तत्व दारू पी करके आज हल्का मचाए हुए। कुछ नहीं, सरकार पहले आकर के अपनी नजर से देखें। सरकार बैठ करके बॉर्डर पर देखे ना, बॉर्डर पे एक जगह ना बैरियर लगा है, एक जगह ना प्रशासन खड़े हैं। प्रशासन का कोई कमी हम उनको भी नहीं बताऊंगा, इसलिए कि ऊपर से उनको छूटे नहीं दिया गया है जी। ऊपर से उनको सतर्कता दिया होता है सरकार कि आपको इसको बंद कर देना है, बंद भी नहीं करना है, चालू भी रखना है, तुम्हारा पॉकेट भी गर्म रहे और लोग भी आनंद में रहे, मग्न रहे, मेरा कानून भी लागू रहे, सब लागू रहेगा, काम सब होगा। पिछले बार जब पहली बार बिहार में दारूबंदी हुई थी उस समय का होली प्रभावित हुआ था, लोग दारू के लिए यत्र तत्र और सर्वत्र भटक रहे थे, लेकिन इस वर्ष वैसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह से मैं देख रहा हूँ एकदम फोन कीजिए और माल हाजिर है। आप देखिए, पहले बेर बंद भय रहे ना तो थोड़ा नया नया रहे, तो नया नया थोड़ा रहेला तो दहशत रहेला, डरे लोग ईपी में ना जाओ। अब व्यवस्था लोग बना दिला बा, देखी ना, ये पहले चूहा जगह जब बना दिल बा तो पता लगता जी कहाँ ले गइल बा गेहूँ काट के, अच्छा कहाँ धैले बा। अब उ जगह बन गइल बा, अब ओकर दिक्कत नहीं के। अब सरकार के चाहे कि पूरा बिहार के जितना भूमि बा एक दीवाल घेरवा दे, 4 दीवारी लगवा दे, एगो गेट रही ईपी बिहार, तब जाके बंद होई। यही सरकार जो आप पूरे बिहार में बाउंड्री करने की बात कर रहे हैं, एक गंडक नदी पे बढ़िया बांध तो बंधाइए नहीं रहा कि प्रत्येक साल बांध टूट जाता है और सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। तो सरकार जानती है ना कि गंडक नदी से गोपालगंज जिला, छपरा जिला, सारण कमिश्नरी दह जाता है, तो एक यहाँ व्यवस्था नहीं होता है तो ये तो व्यवस्था होगा नहीं। नहीं तो पूरे दीवार गिरवा दे जी, पूरे दीवार, जिसे एक बांध नहीं बना रहा है। अरे बिजली के तार लगवा दे, दीवार गिरवा दे, एक गेट रहेगा ईपी बिहार लिखा जाएगा, ईपी का गेट, बिहार का गेट, एंट्री एक। परेशानी आपको भी होगी, आप उत्तर प्रदेश लगातार जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। हम जरूरत तो सर कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे, माल के लिए नहीं जाएंगे जी, माल के लिए तो नहीं जाएंगे। जो माल वाले लोग आते हैं, जाते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं,
होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इनका ये नीति कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आइए, एक पारंपरिक होली गीत कौन आपका बड़ा सुने हैं कि पलंग पर आज धूम मचेगा, जरा सुनाइए मेरे दर्शकों को दो चार शब्द। देखिए, होली के दिने हर परिवार में एक उमंग रहेला जी। बच्चा में, बच्ची में, माता पिता, भाई भाभी सबके कि आज होली है, सब प्रेम से मिलेला। पति प्रदेश में बाड़े और होली, दिवाली, छठ एगो ऐसा त्यौहार हमन के बिहार के हर औरत सोचेली कि हमार पति प्रदेश से ही है, और हर पति भी कल्पना कर ले कि हम अपना परिवार के साथ जैती, आनंद लेती। पति आइल बड़े होली के दिने तो औरत के तो पैर धरती पर न रही, तो बादर भइल ओकर दुनिया के तो सबसे लमहर होली आ गइल बड़े न, जी। ओकर तो होली असली हुए बड़े। तब वे आनंद में कहतिया कि आज पलंग पर धूम मची, परदेसी अइले ये रामा, अरे परदेसी अइले ये रामा, आज विदेशी अइले ये रामा, आज पलंग पर धूम मची। आनंद मचावल जाई। अब एकर माने ही ना बोल जे गंदे बात बा। धूम माने आनंद भी होला। पलंग पाज खूब अबीर खेलल जाई, हंसी कल जाई, मजाक कल जाई, एंजॉय कल जाई, पुआ खाल जाई, बच्चन के साथ खेलल जाई। एक और सवाल है, गायकी से अलग हटके पटना के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी जोर की चर्चा चल रही है कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, मशहूर गायक हैं बाबा विजेंद्र गिरी जी, राजनीति की तरफ लगातार पांव पसार रहे हैं। आपके एक एक जो बयान आ रहे हैं, एक एक जो शब्द बाण आप चला रहे हैं सरकार की कुव्यवस्था के खिलाफ, क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? लगातार कहा जा रहा है कि विभिन्न दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आपके संपर्क में हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम समाज में रहते हैं, हर वर्ग में घूमते हैं, जाते हैं, सबका सेवा करते हैं और सबका विचार जानते हैं, अपना विचार भी रखते हैं। और सरकार का जो विचार है, व्यवहार है, उनका जो नीति नियम कानून है, वो हम देखते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हम बोल देते हैं जी। और सरकार से नहीं पूछेंगे तो किन से पूछेंगे? राजा आपको बनाए हैं, अधिकार आपको दिए हैं, मुख्यमंत्री मैंने आपको बनाया हूँ, अच्छा के लिए बनाया हूँ, और खराब होगा तो मुझे तो दुख होगा ना। नहीं, समाधान तो कर रहे हैं, घूम रहे हैं समाधान यात्रा पे, खराब कैसे होगा? यही न दुख की बात है कि 17 साल में समाधान क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं असुविधा है ना। अब संविधान के लिए कब निकले ऐसी हैं? कौन समस्या आन पड़ी कि आपके जिला अधिकारी, आपके एसपी, आपके सीईओ, आपके थाना अध्यक्ष प्रत्येक मंगलवार को अपने अपने कार्यालयों में जनता दरबार लगाते हैं, अधिकांश समस्याओं का निपटारा वहां हो जाता है, उससे जो बचता है प्रत्येक गुरुवार को मुख्यमंत्री ये कड़े मार्ग में जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके आईजी, डीआईजी, तमाम वरीय पदाधिकारी भी जनता दरबार करते हैं। कैसी और कौन सी समस्या आन पड़ी है कि मुख्यमंत्री को गांव तक जाना पड़ रहा है? या तो आपको अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, या फिर आप घूमना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं सफल हो रहा हूँ? देखिए, उनका जो सरकार का जनता दरबार था, आप भी सोचते होंगे वो फेल हो गया, शायद सक्सेस नहीं हुआ, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तब इन्होंने राजधानी को छोड़ दिए, देहात में अब चलेंगे, यहाँ से हल नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी जिले में गए तो कहाँ समस्या का समाधान किए? पदाधिकारी से, अधिकारी से, जिलाधिकारी से पूछे कैसे हैं, कैसे यहाँ का विधि व्यवस्था अच्छा है? जी सर, जी सर, अच्छा। नहीं, अधिकारी तो सब साथ में रहते हैं, बढ़िया अधिकारी से तो समस्या का समाधान करते हैं, जनता से कहाँ करते हैं? वहाँ जनता के बीच में जाइए, गांव में जाइए, उस झोंपड़ी में जाइए, उस गरीब परिवार में जाइए, क्या समस्या है आपके परिवार में, क्या दिक्कत है? खाना नहीं है कि रहने की जगह नहीं कि घर नहीं है, उनसे ना समस्या पूछना चाहिए। चलिए, आज होली है, चलते चलते एक और होली का कोई बहुत बढ़िया गीत सुना दीजिए बाबा, और बड़ा भाई छोटा भाई के लिए कुछ संदेश भी दीजिए, भतीजा के लिए भी कुछ कह दीजिए। बड़े भाई के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी, भी बड़े भाई हैं वो। उपेंद्र कुशवाहा जी के बड़े भाई जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो मेरे भी बड़े भाई का पिता के समान है। मैं उनका नहीं, इतना उम्र दराज उनको नहीं कहें, बुरा न मानो, होली है, आपसे आपके पिता के समान मुख्यमंत्री जी नहीं होंगे।
अरे पिता तो पिता वो दादा के समान है। अब मानिए कि अब रिटायर होने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पिता के समान नहीं है। आप भी रंगवाए हैं तब ऐसा लग रहा है ना, तो नीतीश जी के बाल के जैसा आपका भी बाल है। नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार जी अब कितना दिन राज करेंगे दादा। संदेश क्या देंगे आप बड़ भाई छोट भाई को? हम उनको होली के बहुत बहुत बधाई के साथ बड़े भाई को और माननीय नीतीश कुमार जी को दिल से प्रणाम करता हूं, और उनके छोटे भाई को बहुत शुभकामना कि बहुत आगे बढ़े, और बड़ भाई से आशीर्वाद जरूर लें, और बड़ भाई से भी आग्रह करते हैं छोटे भाई को आशीर्वाद दें दिल से। जो भी छोटे भाई करें, अच्छा सोच है उनका, अच्छा बिहार में दो विचार है। भतीजा हैं, दोनों भतीजा के लिए क्या कहेंगे? एक भतीजा तो अभी चेन्नई वगैरह गए हुए हैं, एक भतीजा यहाँ है, उन दो भतीजा के लिए क्या कहेंगे? उन लोग के भी ये दिल से बधाई है। एक उनके भतीजा यहाँ बिहार में है जो केक काटने का बहुत शौकीन व्यक्ति हैं, जी, उनको भी बधाई देंगे दिल से। हार्दिक शुभकामना, वो भी बने रहे, उनका पार्टी बने रहे, परिवार बना रहे, समाज बना रहे, विचार बना रहे। और जो एक भाई इस होली में, इस खुशी के दिन में, इस घड़ी में जो बिहार से चेन्नई गया है, उनके लिए तो बहुत दिल से बधाई है कि उन्होंने अपनी होली को छोड़ करके, अपनी खुशी को, अपने त्यौहार को छोड़ करके, अपने माँ और अपने भाई बंधु को छोड़ करके हमारे बिहार के परिवार से मिलने के लिए, झूठ है या सही है, गलत है या झूठ है, ये नहीं बता सकता, फिर भी तो गए हैं न जानने के लिए सच्चाई क्या है। अगर बिहारी ऐसा दिक्कत में यहाँ चेन्नई में रहता है तो हमारा होली यहीं बीतेगा, लेकिन बिहार के समस्या के लिए तो गए हैं ना। आइए इसके लिए चलते उनके चलते दिल से धन्यवाद। चिराग जी को दिल से धन्यवाद। वह चिराग कभी बुझे नहीं, उजाला बढ़ते जाए, भगवान से कामना करते बिहार हैं। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जनता से निवेदन भी करेंगे, उस छोटे भतीजा को भी आप लोग आशीर्वाद दें। दोनों भतीजा तो एक समान है, इसमें देख लीजिए कौन किस लाइन में जा रहा है, उसी के हिसाब से बच्चे के केवल हिसाब। भतीजा के लिए जनता से आग्रह करते हैं, छोट भाई के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं कभी भी? छोट भाई तो बिल्कुल अपने रास्ते पे ठीक है, वो तो अब मकान बना लिया, अब तो घर खरगोश होगा तब न देखा जाएगा कौन जा रहा है कौन नहीं जा मकान रहा है। बन रहा है, उसमें सब कोई जाएंगे, बड़ भाई जाएगा आप? बिल्कुल जाएंगे, बात एकदम करते खुशी हैं में जाएंगे, उतौर आनंद में जाएंगे। चलो कम तो को मेरा छोटा भाई जो है, जाएं और उसके यहाँ खइबे नहीं करें घर भोज में, तो जाने से क्या फायदा? नहीं हमें उम्मीद है खाएंगे खाएंगे। खाएंगे खाएंगे। चलिए चलते चलते एक होली कोई सुना दीजिए, थोड़ा सा 2-4 लाइन, और फिर मिलते हैं अगले बार आपसे। शिव शंकर खेलत फाग, जोगी न संग लियो, शिव शंकर खेलत फाग, जोगी न संग लियो, शिव शंकर खेलत फाग हो, वाह क्या बात है। शिव शंकर खेलत फाग, जोगी न संग लियो, शिव शंकर खेलत फाग। यही आनंद है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। संगीत की यह पंक्ति बाबा विजेंद्र गिरी जी के साथ सटीक बैठती है। बिहार की राजनीति के दो माहिर खिलाड़ी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी, बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों भतीजे तेजस्वी जी और चिराग जी, दोनों लोगों को राजनीति में अपना इनका एक तजुर्बा है, अपने तजुर्बात के अनुसार ही बात करते हैं, और दोनों लोगों पर होली के अवसर पर कुछ ना कुछ बोल गए। अच्छा लगा, आप लोगों को भी निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। इनका भी कहना है कि नहीं, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों लोग होली के अवसर पर मिलें, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाएं, पुआ पकौड़ा खाएं और बिहार के विकास और बिहार की तरक्की के लिए लगातार प्रयास करें। इस कड़ी में दोनों भतीजों को भी इन्होंने आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और अखलाक मोहब्बत से नवाजा और कहा कि नहीं, दोनों भतीजे मेरे लिए प्रिय हैं, भले वो तेजस्वी हों या चिराग हों। मेरे तरफ से दोनों भतीजों को भी पूर्ण आशीर्वाद और होली की बहुत बहुत शुभकामना बाबा ने दी है। सहयोगी अमित कुमार सिंह और सुपरस्टार बाबा विजेंद्र गिरी जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ईश्वर से विनती करता हूं कि अगले वर्ष की होली में आप सभी पारंपरिक होली गीतों को बढ़ावा देंगे। और इस बार जो डीजे पर अश्लील होली बज रहा है, आज ही से आप लोग एक माइंड सेट कर लीजिए
कि अभी से हम लोग काम करेंगे और अगले वर्ष की होली आने के 2-4 माह पहले से ही हम लोग प्रत्येक गांव में ढोल और झाल लाएंगे और पारंपरिक होली को बढ़ावा देने का, उसे एक बार पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सादर बंधन और प्रणाम है आप लोगों को।